हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन नंबर 12 ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस। बाकी एक बार चेक कर लेना भाई, फिर वही बात है, बट इट्स अ कंटिन्यूस लेक्चर। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 12th सेट है 13th है, मतलब चैप्टर की बात कर रहा हूँ, सेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड यस, द मेन फोकस इज दैट कि लास्ट क्लास में जो भी थी, नंबर जो भी था, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल गोइंग टू सी। देखो, सबसे पहली बात, लेट्स अंडरस्टैंड इट, क्या मतलब होता है। और चलो वो वाली ब्रीफिंग भी कर लेता हूं एक बार फटाफट कि दिस सेशंस आर फॉर योर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीयूटी, ऑल अदर एग्जामिनेशंस। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम वेरी ओपन टू डिस्कस दैट योर डाउट्स। ठीक है, now let's come back to the topic. The Cartesian product of two sets A and B is the set of all those ordered pair whose first coordinate is element of set A. देखो, set A first coordinate, बहुत बढ़िया, and second coordinate is element of set B. सर ये आपने पढ़ तो लिया, समझ नहीं आया? मुझे पता है नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ। चलो भूल जाओ, मतलब चलो भूलो मत, स्टेटमेंट पढ़ ली अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा एक बार और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब समझा दूंगा। इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड रेड एज ए क्रॉस बी। ये तो चीजें क्लियर समझ आ रही है, इसको ए क्रॉस बी से पढ़ते हैं और ये चलो ऐसे ही लिख के दिखाया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी, एंड दिस इज लाइक ये आपका, अगर आप कंपेयर करो आपके सेट बिल्डर फॉर्म से, और एक आपका होता था हमारे पास दैट्स देखो सेट बिल्डर फॉर्म होता था, और एक आपका डायरेक्टली हम क्या बोलते थे जिसमें हम आपका एलिमेंट्स लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म 1 2 3 करके। एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं। तो ये सॉर्ट ऑफ आपका सेट बिल्डर फॉर्म ही है। ठीक है, टैबुलर एंड रोस्टर आर द सेम थिंग। सो ए कॉमा बी, ए बिलोंग टू ए, ये आपका है। चलो अब यहां से मेन कहानी शुरू होगी, एग्जांपल से मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, मैं यहां पर आपको अब कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब लेट्स कम टू द टॉपिक डायरेक्टली, क्या मतलब है, मतलब टॉपिक पे तो आ ही चुके हैं, बट लेट्स कम टू द रियल एक्सप्लेनेशन। सपोज सेट ए है 1 2 3, ये तो सबको पता है कि ये सेट है, करली ब्रेसेस के अंदर 3 एलिमेंट लिखे हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ये भी सेट बी है, सपोज इसमें मैंने ले लिया 4 और 5, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा, 4 5 दो एलिमेंट है, करली ब्रेसेस के अंदर है, इनकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म लिखी है, बहुत बढ़िया। चलो अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, पीछे जो कहानी लिखी थी उसको मैं रिलेट करवा दूंगा, बट इसमें आप मेरी बात पर फोकस करो। हर एक एलिमेंट ए का बी से लिंक होगा, हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से लिंक होगा। फिर रिपीट करता हूं, हर एक एलिमेंट, मैं टिक भी कर रहा हूं, देखो बी के हर एक एलिमेंट से लिंक होगा और एक ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर एज अ एलिमेंट्स कह सकते हो या फिर एज अ ऑब्जेक्ट्स आएंगे एक सेट के अंदर। ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सेट के अंदर, वो ही सेट होगा ए क्रॉस बी सेट, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या मतलब, जैसे कि 1, अब होगा क्या, हर एक एलिमेंट ए का लिंक होगा बी से, यानी कि सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को 4 से लिंक कराओ, 1 को 5 से लिंक कराओ। ठीक है, अब जैसे मेरे लिए अब ये 1,4 मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेते हैं, एक अपने आप में एक एलिमेंट है, इसलिए मैंने कॉमा लगाया। 1,5 हो गया, अब 2 की बारी, 2 को 4 से लिंक कराओ, 2 को 5 से लिंक कराओ, कॉमा के बाद फिर आ जाओ, 3 को 4 से लिंक कराओ, 3 को 5 से लिंक कराओ। ठीक है, ये मेरा ए क्रॉस बी या फिर जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। क्या कुछ हुआ, हर एक एलिमेंट ऑफ ए को हर एक एलिमेंट ऑफ बी से लिंक करवाया। आई रिपीट, हर एक एलिमेंट ऑफ ए को हर एक एलिमेंट ऑफ बी से करवाया। आई एम रिपीटिंग अगेन ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आप रट लो, गलती ना करो, बिकॉज आई नो कि गलती होती कहां है, इसलिए इंफोसिस भी उसी तरीके से दिया जाता है इन अ क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया। कम टू द अदर पॉइंट ऑल्सो, 1 2 3 ये सब मैं कर चुका हूं आपसे डिस्कस। अब जैसे इसमें जो 1,4 अगर मैं एक ऑर्डर पेयर उठाऊं, इन जनरल मैं इसका कोई भी ऑर्डर पेयर उठाऊं, जैसे 1,4 मैंने उठाया, ये अपने आप में एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है ऑफ अ सेट, और उस सेट का नाम है ए क्रॉस बी या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका जो हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से आएगा। अगर हमने ए क्रॉस बी बोला है तो ये वाला ए से आएगा फर्स्ट एलिमेंट, और ये वाला बी से आएगा। अगर मैं बी क्रॉस ए बोलता हूं तो कुछ भी होता है, बी क्रॉस है, सी क्रॉस है, बोलो कुछ भी बोलो, तो हमेशा बात वो नहीं है, बात ये होगी कोई भी अगर ए कॉमा बी करके एक ऑर्डर पेयर है तो ये वाला इससे होता है, ये वाला इससे होता है, मतलब इन ऑर्डर। सी क्रॉस ए का मतलब सी का ए से क्रॉस करवाए, और हमेशा ध्यान रखो सी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होगी। ए क्रॉस ए में सी में क्या कर रहे हो आप, ए के हर एलिमेंट को सी से लिंक कर रहे हो, मतलब उसमें आपको प्रायोरिटी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट पहले आपका
ए का आएगा, और सी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सी का आएगा। तो इसीलिए ये मैंने बोला कि जो यहाँ पर होगा, अब इसमें एज अ नंबर कंफ्यूज या फिर एज अ वेरिएबल कंफ्यूज मत हो। ऐसा मानो कि फर्स्ट कोई भी एक सेट है उसका क्रॉस किया गया सेकंड सेट से, और अगर मैंने इन जनरल ए बी नाम से लिया तो जो फर्स्ट सेट है उसका एलिमेंट यहाँ होगा और सेकंड सेट का एलिमेंट यहाँ होगा। बड़ा सिंपल है। जैसे किसी ने अगर बाइनोमियल चैप्टर में से पढ़ा है तो मैं वहां क्या बोलता था, रादर ऑफ राइटिंग की a प्लस बी की पावर n, हमेशा बोलता था मैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर n, ताकि कंफ्यूजन और एक अच्छी अप्रोच डेवलप हो आपके दिमाग में। चलो बहुत बढ़िया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे को लगता नहीं कोई अभी ऐसे किसी का डाउट होगा, कोई किसी को निकालने बोले निकाल सकता है। पहला एलिमेंट ए से आया, बी से आया, दैट्स ऑल। ठीक है, ये सब बातें। ए क्रॉस भी आपने देख लिया, इसमें तो कुछ अलग लिया था वैसे, मतलब यहाँ 3 था, ये 3 था, वो कोई बात नहीं है। 1,3, 1,5, 2,3, 2,5, 3,3 ऑब्वियसली आएगा जब 3 इससे लिंक होगा, एंड 3,5। ठीक है, एंड बी क्रॉस ए ऑब्वियसली उल्टा होगा, इसमें हम बी के हर एक एलिमेंट को ए से लिंक करेंगे तो उल्टा स्टार्ट होगा। 3 को पहले 1 से करोगे, 3 को 2 से करोगे, 3 को 3 से करोगे। अब देखो यही हुआ, 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से, एंड 5 को 1 से, 5 को 2 से, 5 को 3 से, 5 को 1 से, 5 को 2 से, 5 को 3 से। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये वैसे मैंने इसमें जो मेन प्रायोरिटी वाली बात है वो यही है कि जैसे मान लो अगर ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। अगर बी क्रॉस है तो पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट ए का होगा। लेकिन अब जैसे हम कर तो ऐसे रहे तरीके से, लिखने के तरीके में, सी को पहले 3 को 1 से किया, 3 को 2 से किया, 3 को 3 से, लेकिन आपको पता है कि ऑर्डर ऐसा मैटर नहीं करता। ऑर्डर का मतलब कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। किस जैसे अगर आपको पता है एक सेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने लिखा है 1 2 3 और मैंने अलग से लिख के सेट बी का वैसे नाम के लिए लिखा है कि 3 2 1, तो क्या ये दोनों सेट अलग है? अरे बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेट इक्वल है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। बस ये उल्टे लिख दिया, आगे पीछे लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सेट अलग हो गए, नहीं हुए। तो इसलिए वो कह रहा हूँ कि मैं बस आपको समझाने तरीके से बोल रहा हूँ कि 3 के पहले ए से लिंक कराओ, फिर 2 से, फिर 3 से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटर गलती ना हो तो इस तरीके से चलो, बस वो वाली बात है। लेकिन अगर आप आगे पीछे लिखते हो, जैसे 3,1 लिखने के बाद आपने सीधा 3,3 लिख दिया और उसके बाद 3,2 लिखा, तो उसका ऐसा नहीं कि आपने कहा बी क्रॉस ए का जो आंसर है वो गलत आया। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होते, क्या फर्क होता है। पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है। एक ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर पेयर को एज अ होल एक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट मान के चलो, तो अगर वो एक अपने आप में एक एलिमेंट है तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। इसलिए मैंने पहले ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन समझाई थी, ताकि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए आप इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में एक एज अ मतलब अंडरस्टैंडिंग समझ के कर पाओ। ठीक है, अब देखो चीजें, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऑब्वियसली दस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ऑब्वियस सी बात है, कम्यूटेटिव का मतलब कि जैसे होता है ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर हो, तो वही कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो, जो कि इस केस में नहीं होता until the both set are equal। ठीक है, अगर ए 1 2 है, बी अगर ए कोमा बी है, तो एक और अपने एग्जांपल देख ले, जैसे 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी। ऑब्वियसली अगर आप बी क्रॉस ए जब निकालोगे तो पहले ए कोमा 1 और फिर ए कोमा 2 ऐसे करके लिख रहे होगे, अगर आप ये आपका मेन कंसर्न है। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्रॉपर्टी ओके। ठीक है, ये आपका मेन कंसर्न है। चलो, इस सेशन को मैं बहुत छोटा रखूंगा, 5 मिनट का है, 6 मिनट का है, 7 मिनट का, वट एवर इट इज। अभी तुरंत ही मतलब अभी आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, बट ऑब्वियसली इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, तो आप उस हिसाब से देखोगे। बट यस, very soon you're going to get the next lecture also, and yes, till then keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next lecture now.